मेहनत करी, साइकिल चलाई और वो मुख्यमंत्री बन गए। युवा उनके पीछे जुड़ गया कि हमारा युवा काम करेगा। प्रदीप जी, मेरा आपसे एक सिंपल सोबर सा एक सादगी भरा सवाल ये है कि अगर हर कोई अपनी सत्ता में आने के बाद मात्र और मात्र अपने ही समाज के बारे में सोचेगा तो वो दिन दूर नहीं कि आपके समाज के आड़े चीजें आती रहेंगी और ये पूरा देश इधर उधर बिखर जाएगा। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। हमारा एकता ये है, अब हम पहले एकता कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हो जाएगा फिर हम हिंदू संगठन बनाएंगे अपना, फिर सब समाज के लोग फिर सारे समाज के आएंगे। सर्वप्रथम अगर धर्म की बात की जाए, जात पात की बात की जाए तो जो सियासत अब से पहले भूतपूर्व इतिहास गवाह है होती आई है कि जो सियासी या ऊंचे तबके के लोग होते हैं उन्हीं के सौजन्य से जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये राजनीति इस किस्म से अगर समाज दर समाज बढ़ती रही तो अगर सीएम आज अखिलेश जी हैं, यादव समाज को आगे बढ़ाएंगे। सीएम त्यागी समाज से अगर कोई आते हैं भविष्य में तो त्यागी समाज को आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरा पूछने का मात्र एक यदि तात्पर्य है, अगर हर कोई मात्र और मात्र अपने ही समाज के बारे में सोचेगा तो फिर और अन्य समाज, अन्य लोग, अन्य विचारक वो कहाँ जाएंगे? क्या भूमिका आपकी रहेगी उस समय और वो क्या आपसे विचार रख सकते हैं? नहीं, वो बात आपकी मैं बिल्कुल सही है, मगर मैं देखो एक बताऊं, पहले अपना घर होता है। पहले मेरे मान के चलो घर में हम 10 बंदे हैं, हम एक नहीं होंगे तो फिर कहाँ एक होंगे? पहले हम अपनी बिरादरी को एक कर रहे हैं ना, हमें घर को मजबूत करना है। यानी जैसा कि आप कह रहे हैं तो आपका मोटिव तो यहाँ से फिर दूसरा चला गया। आपने अभी अपने शब्दों में शुरुआती तौर पे ही बोला था हमारा सिर्फ और सिर्फ त्यागी समाज, अब आपका मोटिव बदल गया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, एक दुमही जो आपने एक बड़ा सीधा सा जानवर जंतु देखा है, बड़ा सीधा सा, जो कि 6 महीने मुंह से, 6 महीने फिर पीछे से वो चलता है। आपने कुछ ही क्षणों में अपनी बात को बदल दिया। आपका मोटिव, जो आपका औचित्य, जो आपका मेन मुद्दा है, पहले समाज के लिए था प्रॉपर वे में, उसके बाद समाज को एकत्र करके फिर हिंदुत्व पे या हिंदू समाज को आगे एकत्र करेंगे। तो शुरुआती तौर पे तो है ही आप हिंदू, शुरुआती तौर पे अगर धर्म की बात की जाए। हालांकि हम इन बातों पे चर्चा कतई नहीं करते, आप ही के शब्दों को आप ही के मोतियों में, आप ही की माला के रूप में मैं प्रो कर ये कहना चाह रहा हूं, जो आपके सर्वप्रथम वर्ड थे, जो शुरुआती तौर पे आपकी बातें थी कि आपका युवा संघ, उसके बाद आपकी बात आ गई हिंदुत्व, उसके बाद आपकी बात गई और के बारे में सोचेंगे, तो मुझे पर्पस समझ नहीं आया त्यागी जी। बस मैं ये चाहता हूं कि आप बड़ी शालीन तरीके से साफ तौर पे बता दें कि एक अहम मोटिव इस हिंदुस्तान में रह के क्या है आपका? मेरा मोटिव है समाज चलाना। जब तक हम युवा एक नहीं हो रहे, अब मैंने आपको मोटिव बताया था, हम श्री राम पिस्टन में वहाँ गए थे और मान चलो हम एक नहीं होते तो वहाँ हमें हक नहीं मिलता। हमारे अध्यक्ष जी परिवार के लिए खड़े हैं, परिवार के लिए खड़े हैं। परिवार में किसी भी तरह की दिक्कत है या त्यागी समाज को कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम और हमारे अध्यक्ष जी, हमारा त्यागी युवा समाज सारा खड़ा है उसके लिए। जैसे अभी उन्होंने श्री राम पिस्टन वाली घटना के बारे में कहा, तो हमारा मेन मोटिव है अपने परिवार को एकत्र करना, अपने परिवार पे किसी भी हर तरह की दिक्कतें या परेशानी है उनका निवारण करना। उसके लिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सर्वप्रथम आपकी पारिवारिक बात हो गई, परिवार को आगे बढ़ाने के बाद सबसे पहले अगर दौरे की बात की जाए कि त्यागी समाज का अगर कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, अधेड़ उम्र का औरत, आदमी, लड़का, लड़की, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में रहते हुए किसी भी परेशानी से मुखातिब होता है, उसके लिए आपका पूरा युवा संगठन खड़ा हुआ है। अगर अदर किसी समाज का कोई व्यक्ति इस बीच आ जाता है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो सबसे पहले अपने समाज को लेकर चली थी, ठीक है। सबसे पहला चुनाव बिजनौर से लड़ी हूँ, ठीक है। एमपी बनी, अपने समाज को लेकर चली। जब वो अपने समाज में बिल्कुल खड़ी हो गई, एक स्तंभ खड़ा हो गया, उसके बाद उन्होंने सर्व समाज को लेकर चली। उसमें फिर पंडित, ब्राह्मण, त्यागी सब आए। तो इसलिए पहले हम अपनी बिरादरी को मजबूत करेंगे, त्यागी को, बुजुर्गों को, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे जो पीछे चले गए हैं। फिर हम फिर सर्व समाज को लेकर चलेंगे और सर्व समाज में ब्राह्मणों, पंडितों, त्यागियों, कोई भी हो, ठाकुर, राजपूत, सबको लेकर चलेंगे और सबको अपने टिकट की फाइट के लिए लड़ेंगे आगे। यानी कहने का तात्पर्य आपका सीधा सीधा है कि आप सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं और पारिवारिक तौर पे जब आपकी यूनिटी और एक संगठन, एक गठबंधन हो जाएगा उसके बाद आप आगे अगुवाई करना चाहते हैं। यानी सर्वप्रथम में आपको सक्षम करना है। जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था त्यागी जी। बिल्कुल हाल फिलहाल में हम इस प्रोग्राम के बाद 4 या 5 महीने बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे मेरठ बाईपास पे, जिसमें कम से कम 15-20 हज़ार की गैदरिंग हुई। उसमें हमारे त्यागी
समाज के, चाहे कोई कांग्रेस में हो, चाहे सपा में, चाहे भाजपा में, चाहे बसपा में, सभी लोगों को बुलाया जाएगा और ये भी कहा जाएगा अगर हमारे समाज को टिकट नहीं दिया गया किसी पार्टी ने तो बहिष्कार करा जाएगा। एक आपकी बात जी, बिल्कुल, कहना चाहूँगा। आपने एक प्रश्न किया कि राजनीति एक बहुत ही गहरा और गंदा दलदल है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोगों का कहना होता है समाज में बातें होती हैं, उन बातों को मैंने अपने लफ्जों में आपसे पूछा। मैं आपकी बात से आपके प्रश्न से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये आप हमारा साहस देखिए युवाओं का और हमारे बुजुर्गों का मार्गदर्शन देखिए कि हम इस गंदे दलदल में उतरने के लिए और इसको साफ करने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे त्यागी युवा एकता सम्मेलन के सर्वप्रथम जिन्होंने बात की, प्रदीप त्यागी जी। उसके बाद जो भी आप पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, पूरा का पूरा त्यागी युवा समाचार यहाँ पे एकत्र है और इन्होंने अपने लफ्जों में जो भी शब्द बोले हैं, जो भी बातें बोली हैं, जो भी कथनी बोली है, उन्हें वक्त आने पे देखा जाएगा।